हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नामा पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपके पॉलिटिकल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी सीरीज़ चल रही है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ देख रहे थे, उसमें जुलाई महीने तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया गया था और उनकी जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और उन्हीं जो करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है उनको प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में लाया जा रहा है, जिससे क्या हो कि आपको एक तो प्रैक्टिस मिल जाए और उसके साथ साथ आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका एक तरीका भी आपके अंदर डेवलप हो जाए, जिससे क्या हो कि किसी भी प्रकार का करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आए उसको आप लोग हैंडल कर सकें। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनको एडिटोरिया पब्लिकेशन से लिया गया है और एक प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस की संख्या होगी वो आपकी कितनी है, 50 है। तो आप लोग जब इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो जितनी भी आपकी करंट अफेयर्स है वो एक तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी ईयरली। ठीक है, तो आप लोग इसको रेगुलरली फॉलो करते रहना और इसकी जो पीडीएफ है उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। लेट्स बिगिन। तो जो पहला आपका करंट अफेयर है उसको देखते हैं कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है, जिसके माध्यम से वो क्या करेगा कि उसके जो राज्य में जितने भी लोग बाहर के लोग आएंगे तो वो पता करते रहेंगे कि हमारे यहाँ पर किस राज्य से कितने लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है। तो गगन का उपयोग करके जो एयरलाइंस कंपनी बनी है उसका नाम क्या है? इंडिगो। तो ये जो गगन क्या है कि एक तरीके से जो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है ये वैसी प्रणाली है जैसी आजकल हम लोग यूज करते हैं, किसको? जीपीएस को। तो जीपीएस जो है वो आपकी किसकी है? यूएसए की है। और इस जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो जब हम लोग अमेरिका की यूज़ करते थे उसी प्रकार से स्वदेशी डेवलप की है और स्वदेशी का नाम क्या है? गगन, GAN। तो इस गगन की फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब है जीपीएस, इसका मतलब है एडिड, फिर जी से भी GEO, ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जीपीएस एडिड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो ये भारत के द्वारा डेवलप की गई एक नेविगेशन की प्रणाली है। तो इसको याद करना, जो अमेरिका की है उसको जीपीएस कहते हैं और जो भारत की है उसको क्या कहते हैं? गगन कहते हैं। और उसके द्वारा जो पहला विमान जो कंपनी है उसने यूज किया है तो वो कौन है? आपकी इंडिगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना लॉन्च की है। तो किस राज्य सरकार ने की है पहली जीन बैंक परियोजना? इसमें आपका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। तो ये जो आपका जीन बैंक है इसका भी मतलब हम लोगों ने पहले समझा था। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी फसल से, जैसे आपके पेड़ पौधे हैं या फसल होती, क्रॉप्स होती हैं, उनके जो बीज होंगे तो उन बीजों को फ्यूचर के लिए रीस्टोर करके रखना हो तो इसके लिए एक बैंक का निर्माण किया गया है। तो वहाँ पर क्या, ये आने वाली जनरेशन के लिए रीस्टोर होकर के बने रहेंगे। तो इसकी शुरुआत किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं। तो अश्वेत महिला जो ब्लैक वुमेन है वो कौन बनी है इसमें? इसके जो ऑप्शन है, कैजल वॉटकिंस, मारिया वॉटकिंस, जेसिका वॉटकिंस और रॉबर्ट हाइंस। तो इसमें आपकी कौन बनी है? जेसिका वॉटकिंस। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जेसिका वॉटकिंस इसमें बनी है। अगला क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC में वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है। तो वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड इन चारों में से जो ऑप्शन ए है, अटल टनल को दिया गया है। किसको? अटल टनल को वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी वेस्ट कैफ़े कहाँ खोला गया है। तो क्रिप्टो करेंसी वेस्ट कैफ़े भोपाल में खोला गया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, भोपाल क्रिप्टो करेंसी वेस्ट कैफ़े को यहाँ पर ओपन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनान के हेराक्लियोन
लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी हैं? तो IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन बनी है? इसमें ऑप्शन बी है आपका हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। कौन? हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। IWF का मतलब है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर का है, कहाँ बनाया गया है? तो कांच से इनका इस ब्रिज को निर्माण किया गया, किस देश में किया गया है इसको? ऑप्शन सी वियतनाम में। ठीक है, कहाँ पर? वियतनाम में कांच का ब्रिज बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से ये टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और इसका जो अगला ऑप्शन है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही। तो इसमें से आपके कौन से ऑप्शन सही रहेंगे? इसमें से आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो जो खेलो यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जो कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में। इसको जो पहले स्थान पर रहा उसका नाम कौन था? जैन यूनिवर्सिटी। और दूसरे स्थान पर रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इथेनॉल से आधारित आपका पेट्रोल में शुरुआत होगा, जिससे क्या हो कि पॉल्यूशन फ्री चीज़ें बनती रहें। तो इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? पूर्णिया जिला में की गई है। पूर्णिया जिला में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो WTO के 12वें मंत्री स्तर का सम्मेलन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। तो जो मुख्यालय भी इसका कहाँ है? WTO का जेनेवा में ही स्थित है। तो WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो क्वाड लीडर्स का सम्मेलन 2022 में कहाँ किया गया? आपका टोक्यो में किया गया। तो टोक्यो आपकी जापान की राजधानी है, यहीं पर किया गया है। तो ये जो क्वाड लीडर्स में जो देश हैं उनमें देशों की संख्या कितनी है? आपकी 4 है। तो आपके कौन कौन से देश हैं? इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका US है। तो क्वाड जो ग्रुप है इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? 4 है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो ए में दिया है उसका क्या है? मणिक शाह। तो मणिक शाह कौन बनाए गए हैं? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। दूसरा ऑप्शन है राजीव कुमार, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। सी ऑप्शन है मार्कोस जूनियर, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। तो इनमें से जो आपके जो सुमेलित हैं तीनों के तीनों सुमेलित हैं। माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए, इससे पहले बिप्लब देब थे, उन्हीं की जगह पर इनको बनाया गया है। राजीव कुमार 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और मार्कोस जूनियर आपके फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो पुस्तक दिए गए हैं और एक तरफ लेखक। तो लेखक का नाम है राकेश मारिया, पुस्तक है लेट मी से इट नाउ। दूसरे लेखक हैं राशिद किदवई, पुस्तक है लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स। अगले राइटर्स हैं प्रकाश सिंह और इनकी पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इसमें से आपके तीनों के तीनों सुमेलित हैं। राकेश मारिया की पुस्तक का नाम है लेट मी से इट नाउ। राशिद किदवई की पुस्तक का नाम है लीडर्स पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स। प्रकाश सिंह की पुस्तक का नाम है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। जो आपके प्रकाश सिंह हैं ये पंजाब पुलिस में DGP के पद पर रहे थे और इन्हीं की अध्यक्षता में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कमेटी को बनाया गया था 2004 में, और उन्होंने कुछ बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस भी दी थी जिससे क्या हो कि पुलिस में रिफॉर्म्स हो सके।
लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका एक दबाव रहता है, और उससे क्या है कि वो नहीं चाहते हैं कि पुलिस उनके हाथ से बाहर जाए। उनकी ये सबसे पहली रिकमेंडेशन भी यही थी कि जो डीजीपी की नियुक्ति हो उसमें क्या हो कि एक कमेटी बनाई जाए, उसके तहत हो, किसी सरकार के अंडर में, किसी सरकार के दबाव में इसकी नियुक्ति ना हो। ठीक है, तो पॉलिटिकली वो मोटिवेटेड नहीं होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। अगला है, इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रम से पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। तीसरा है, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 122वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। तो इसमें से ऑप्शन आपके तीनों के तीनों सही रहेंगे। तो इस जो सूचकांकों को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है, और जो भारत की इस बार की रैंकिंग है उसमें फिसलन आई है, और जो आपकी रैंकिंग है वो इस बार की 150वें स्थान पर पहुँच गई है। तो इससे पता चलता है कि आपके पत्रकारिता में स्वतंत्रता की कमी आ रही है, तो इसको भी देखना होगा। तो इसमें ऑप्शन आपके डी सही हो जाएगा, तीनों के तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित है? तो इसमें से एक तरफ योजनाएं दी गई हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो पहली योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ई अधिगम योजना हरियाणा, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, चारा बिजाई योजना हरियाणा। तो ये चारों की चारों योजनाएं सही रूप से सुमेलित हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में है, ई अधिगम योजना हरियाणा में है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, चारा बिजाई योजना हरियाणा, यानी कि ऑप्शन ई उपयुक्त तो सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत स्टेडियम का नाम रखा है? तो हरियाणा सरकार ने पानीपत स्टेडियम का नाम, जो आपके जेवलिन थ्रोअर्स हैं, कौन है आपके? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहली बार एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक दिलाया था। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर की से ज़्यादा की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उन्होंने 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतेह किया है विश्व की। वो कौन है आपकी? प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र राज्य की हैं और भारत की पहली महिला बनी हैं ये। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राइयो होप बनाने की घोषणा किस राज्य के ST/SC विभाग के द्वारा की गई है? तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही है, उड़ीसा राज्य की सरकार ने इसको शुरू किया है, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला को। अगला क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ द ऑनर का दर्जा दिया गया था? तो कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा इस बार भारत को दिया गया था, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो इसमें से विश्व खाद्य पुरस्कार से इस बार सम्मानित कौन हुए हैं? डॉक्टर सिंथिया रोसेनजवेग को, डॉक्टर सिंथिया रोसेनजवेग को इस बार सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब भारत में हैदराबाद में खोला गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो फार्मेसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं उसमें किस प्रकार से लैब में चीज़ों को डेवलप किया जाए, इस सब के लिए एक टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के कैक्सियान डू सोल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक डीफलिम्पिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मूक बधिर ओलंपिक इस बार ब्राज़ील में हुए। इसमें आपके कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते। हरियाणा की दीक्षा डागर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें से आपके ऑप्शन तीनों सही हैं। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते, जिसमें 8 आपके स्वर्ण पदक थे, 1 सिल्वर मेडल है और 7 आपके कांस्य पदक थे। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में।
अगला क्वेश्चन है, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। ये शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। इसका आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया था। इस बार कहाँ पर? कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया था। तो ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ये जो आपकी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ये यूरोप के उत्तर में स्थित, उत्तरी भाग में स्थित ये कंट्रीज़ हैं। इनमें इनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 5 है। तो ये 5 देशों का ग्रुप है, इसको कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज़। जैसे इसमें हैं फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और आपकी आइसलैंड। ये 5 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो आपका सांबा जिला है, जिसमें 100% जन आरोग्य योजना को लागू कर दिया गया है, ये जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी, जिसके तहत 5 लाख तक का सहायता प्रदान की जाएगी प्रत्येक फैमिली के प्रत्येक सदस्य को। अगला क्वेश्चन है, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किस भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है सना इरशाद मंटो, अदनान आबिदी, अमित दवे और उपरोक्त सभी। तो दानिश सिद्दीकी ये आपके र्यूटर्स के फोटोग्राफर थे और इन्होंने अफ़गानिस्तान में जब ये तालिबान की सरकार थी, उनका जब सरकार में वो आ रहे थे, तो उसी टाइम ये कवरेज करने गए और उसी वक्त इनको वहाँ पर गोली लगने से इनकी हत्या हो गई थी। तो इसमें ये ऑप्शन आपके चारों के चारों सही हो जाएंगे। दानिश सिद्दीकी भी हैं, सना इरशाद मंटो, अदनान आबिदी, अमित दवे, चारों लोगों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो 100 अरब डॉलर की सालाना कमाई करने वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो इसमें से किसने किया था? मुख्तार अब्बास नकवी जी ने किया था। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्या है कि जो अमृत सरोवर देश का पहला कहाँ पर बनाया गया है? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें टेम्पल्टन पुरस्कार इस बार का फ्रैंक विलजैक को दिया गया है। ऑप्शन ए फ्रैंक विलजैक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन एवं उनसे संबंधित क्षेत्र निम्न में से सुमेलित करो। तो एक तरफ से क्षेत्र हैं और एक तरफ से व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति हैं आपके शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ये कौन थे? यूएई के राष्ट्रपति। दूसरा है पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक। टॉनी ब्रुक्स, फॉर्मूला 1 ड्राइवर। ये तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ईवी चार्जिंग का मतलब है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से। इनकी शुरुआत तो भारत में पहली बार मुंबई में की गई है। तो मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस बार का ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। रियल मैड्रिड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो किस मंत्रालय ने की है जिसमें कि फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की गई है? इसमें आपकी कौन सा मंत्रालय है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोत का विकास एवं निर्माण किया गया है? तो हाइड्रोजन से चलने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक्स स्वदेशी पोत आपका किसने बनाया है? ऑप्शन इसमें ए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड्स ने बनाया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड।
अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आशानी किस देश ने रखा था? तो ये जो चक्रवात आते हैं आपके बंगाल की खाड़ी में आए चाहे अरब सागर में आए, तो इनके जो इनसे लगे हुए जो देश हैं उन्हीं के द्वारा इन चक्रवातों का नाम रखा जाता है। तो जो आसानी चक्रवात का नाम श्रीलंका ने रखा था इस बार। किसने? श्रीलंका ने आसानी। अगला क्वेश्चन है, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो वैश्विक दवा विकास केंद्र की शुरुआत भारत में चेन्नई शहर में की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मांगर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? मांगर गांव, तो ये कौन से राज्य का है? महाराष्ट्र राज्य का है। ठीक है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इंग्लैंड के द्वारा जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, आपके शिल्पकार होते हैं, उनको दिया जाता है। तो इसमें आपके कौन थे? बालकृष्ण विठलदास दोषी को दिया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बालकृष्ण विठलदास दोषी। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो मनोज पांडे थे, थल सेना के अध्यक्ष थे, इनको किससे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन बी परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे पुरस्कार को ये पुरस्कार दिया गया है? किसको? तो ये आपके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को दिया गया था। क्या? बंगाल अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो 5000 वर्ष पुरानी है, तो ये कहाँ पर की गई है? राखीगढ़ी में। तो राखीगढ़ी एक हड़प्पा के समय की एक क्षेत्र है, शहर है, और ये स्थित अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। और अगर आप इन ऑप्शंस को देखो तो इसमें कालीबंगन है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है, और हड़प्पा अभी जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है, प्रेजेंट के पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर के दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको बन गई है। कौन? सऊदी अरामको। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है, और इसको पहली बार भारत ने जीता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी का पहला स्थान हासिल किया है? तो 2022 में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? लियोन मेसी ने। ऑप्शन बी सही है, लियोन मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, मतलब जो इलेक्शंस वगैरह होंगे एशिया लेवल पर, इन चीज़ों को किस प्रकार से डील किया जाए, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष भारत को इस बार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS ओल्ड पेंशन सिस्टम की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यानी कि जो पुरानी तरीके से जो पेंशन्स मिलती थी, जो 2004 से पहले पेंशन्स दी जाती थी रिटायरमेंट के बाद, उसी को लागू किसने कर दिया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने कर दिया है। अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो इनको 3 राज्यों ने लागू कर चुके हैं। 3 राज्य, सबसे पहले इसको छत्तीसगढ़ ने किया था, तो पहला राज्य याद रखना छत्तीसगढ़, दूसरा आपका राजस्थान था, और अभी हाल ही में झारखंड ने भी इसको लागू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो इसमें किस खेल को हटा दिया है? ऑप्शन है तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती। तो ऑप्शन डी है इसका, उपरोक्त सभी। तो तीरंदाजी को भी हटा देंगे अगली बार 2026 में, निशानेबाजी को भी और कुश्ती को। तो उपरोक्त इसमें सभी हो जाएंगे। और जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ था, इसमें निशानेबाजी को ऑलरेडी हटा दिया गया था, और जो अब आने वाला होगा उसमें कुश्ती को भी हटा दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो, अगर कुश्ती को हटाना है, हटाने से भारत को बहुत बड़ा लॉस होगा। क्योंकि जो अभी हाल में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, जिसमें भारत की तरफ से 8 स्वर्ण पदक कुश्ती में दिए गए थे, तो एक तरफ से हम लोग भारत की मोनोपोली थी कुश्ती के खेल में, और अगर इसको ही हटा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक पदक तालिका में भारत नीचे स्थान पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? इसका नाम क्या है? नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। ये किस राज्य का है जिसको जीआई टैग मिला है? ये तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो पहली बार इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब हैदराबाद एफसी यानी कि फुटबॉल क्लब ने जीता है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा था? तो ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया था, भारत को 8वें स्थान पर रहा था। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 था, ये कंप्लीट हो गया है, और इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को देखा है। आप लोग इसको फॉलो करते रहना, और चैनल को लाइक भी करते रहा करो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।